हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव इन डेविल का एपिसोड 6। तो एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेकेंड यंग मास्टर यानी कि मोती का जो भाई जिसका नाम लियोन था वो शॉक हो जाता है और कहता है कि भाई ये आपकी वाइफ है। तो मोती कहता है हाँ बिल्कुल, और फिर वो झालू से कहता है कि चलो मम्मी वेट कर रही होंगी हमारा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो झालू थी वो लांशी को चिढ़ाने के लिए खड़े होकर जल्दी से सबको खाना देने लगती है, और जो ब्लैक कलर का एक फूड था डिश था वो लांशी को देती है और कहती है कि ये तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से सूट करता है, जिसे देख के वो जो डिश था वो अपने भाई युआन को दे देती है। और रही बात यहाँ पर जो मम्मी जी थी वो तो कहने लगती हैं कि तुम दोनों जैसे खुश हो वैसे ही खुश रहो, मैं मनाती हूँ कि जल्दी से तुम मुझे दादी माँ बना दो। और यहाँ पर जो लिवान था वो एक तो पहले से शॉक था और उससे सैड फील हो रहा था, और वो जो डिश था उसे भी खाने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर लांशी फिर से बुरा भला बोल रही थी जाओलुओं को, तो जिसे देख के लिवान कहता है कि देखो वो बहुत अच्छी है, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। और वो मन ही मन में तीनों जन की हैप्पी फैमिली सोच रहा था, जहाँ पर लांशी कहती कि मुझे लगता है कि जो आंट हैं यानी कि मोतिंग की मम्मी वो और मेरा भाई यानी कि जो मोतिंग था वो पक्का उससे कुछ जादू टोना किया होगा, इसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर लीवान वहाँ से सुना के वहाँ से चला जाता है कि आइंदा से ऐसा मत बोलना, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो उसके जाने के बाद लांशी गुस्से में कहती है भाई अब आप भी क्यों उसकी तरफदारी कर रहे हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर लिवान के डैड उसे बुलाते हैं यानी कि जो सेकंड अंकल थे वो, और कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से अब ये घूमना फिरना बंद हुआ, अब तुम्हें किसी भी तरह से सिंहासन हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। जो राजा की गद्दी है वो मोतिंग के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, वो कुछ नहीं कर सकता, नालायक है वो, तो हमें उसको नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर लिवान कहता है कि पर डैड मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं लड़ना इन सब चीज़ों के लिए। जिसे देख के वो सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो मैं नहीं चाहता कि हमारा बानुहा पवेलियन जो है वो किसी डीमन के हाथों में जाए, और ख़ास करके एक तो वो झालू पता नहीं कहाँ से आई है, कैसी है वो, मुझे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता किसी के भी हाथों में। बट वो फिर से लिवान मना करता और कहते कि मुझे सच में इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है डैड। तो जिसे देख के वो उससे अपने हमला करते हैं और वो वहीं पर झुक जाता है। तो वो कहते हैं कि यहीं पर बैठ के तुम अपने गलतियों को सुधारो, और वो और मारने ही वाले थे कि तब तक लांशी आके बचा लेती है और वहाँ से शांत करवा के चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो मेड थी वो उदास थी, जिसे देख के झालू पूछती कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि जो लीवान मास्टर बहुत अच्छे हैं, बट तभी भी उन बस यही गलती है उनकी कि उन्हें एक ऐसा डैड मिले जो उन्हें कभी नहीं समझते। जिसे देख के वो भी बुरा लगता है झालुओं को, और वो सोचती है कि जैसे पिछले बार लीवान ने बहुत सारे फ्लावर्स भेजे थे तो उसके रीपे के लिए वो उसे दवाई भेज देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वो जाती है लीवान के पास और कहती है कि ये लो दवाई, मुझे पता चला कि कैसे सेकंड अंकल ने तुम्हें बहुत मारा एंड तुम्हें पूरे दिन वहाँ पर नील डाउन करना पड़ा। कि तब तक वहाँ पर मोतिंग भी आ जाता है, तो जिसे देख के झालो सीधा उसके पास चली जाती है और वो कहने लगती है कि मैं तो बस यहाँ दवाई देने आई थी। तो जिसे देख के वहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हें दवाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके, मैं तुम्हें कहा था ना तुम किसी भी अदर मैन के साथ कांटेक्ट नहीं रखोगी, चलो मेरे साथ वापस जाओ। तो वो उसे दवाई दिखाती है, जिसे देख के वो वापस फेंक देता है लीवान के तरफ। उसने कहा कि जब तुम उसके लिए लाई हो तो ठीक है, दे ही देता हूँ। जिसे वो कैच करते ही लीवान कहता है कि थैंक यू भाई एंड भाभी। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मोतिंग लेके जाके झालू को बेड पे पटक देता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ और फिर से समझा रहा हूँ, तुम किसी भी अदर मैन के साथ कांटेक्ट नहीं रख सकती। और वह ऐसे ही करते करते उसके क्लोज चला जाता है।
फिर जहाँ पर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ मोतिंग जो था वो रेड नोट को देख के सोच रहा था कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी गैर इंसान को अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ दो। जो उसने युंशी के लिए बनाई थी वो उसने रख जो ली थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर जो मम्मी जी थी वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम लोग फिर से मेरे बेटे को यानी कि मोतिंग को अपना लॉर्ड मानो। बट यहाँ पर सेकंड अंकल मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मान सकते। मैडम आप ज़्यादा पूछिए, मतलब ज़्यादा तो नहीं बोल रही, मतलब ये मैटर को आप ज़्यादा तो नहीं जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहती। जिसे सुन के वो कहने लगती हैं कि मोतिंग के डैड ने मरने से पहले ही ये सब अरेंजमेंट्स कर रखी थी, और जबकि वो अब फ्री है तो जाहिर सी बात है जो सिंहासन है वो उसी को मिलना चाहिए। तो जिसे सुन के जो सेकंड अंकल थे वो कहने लगते हैं कि हाँ, माना मैंने कि मेरे भाई ने कहा होगा, बट उन्होंने हमसे यानी कि जो हमारे बानुआ पवेलियन के जो एल्डर्स हैं या किसी को बता के तो नहीं गए वो, तो ऑफकोर्स हम अभी नहीं मानेंगे इस बात को। और ऊपर से वो झालू पता नहीं कहाँ से आई है, और वो चाहती कि वो बानुआ पवेलियन की मिस्ट्रेस बने, हेड बने। ऐसे थोड़ी हो सकता है, हमें उसका बैकग्राउंड भी नहीं पता। और वैसे तो आपको पता है कि अगर किसी लड़की को हेड मिस्ट्रेस बनना पड़ता है तो उसके लिए कितने सारी परीक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो मम्मी जी थी वो गुस्सा करने लगती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मेरी बात को नकार रहे हो। कि तब तक वहाँ पर मोतिंग आता है और वो कहता है कि ठीक है अंकल, जैसा आप कहें। बिकॉज़ यहाँ पता था मोतिंग को कि वो यहाँ लड़ेगा तो इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, और रही बात झालुओं की तो वो उसे संभाल ही लेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।